खातिर इस कदर कमज़ोर और लाचार हो गया था कि सलीब के बोझ से मुंह के बल गिर पड़ा। तेरी कमज़ोर और लाचार हालत हमारे सब दिलों को नरम कर दे और इनमें सच्ची तौबा और गुनाह से नफरत पैदा कर दे। ऐ हमारे बाप, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर ज़मीन पर भी हमारा और जिसका हम इस्लाम मरियम और फजल खुदाम तेरे साथ है, तो औरतों में से मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त हम पर रहम कर खुदा। हम पर रहम कर खुदा। मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदा की रहमत से बराबर रहें। रंजीदा रोती थी बेटे की खातिर, जो ऐसाए झेलता था। काम चौथा, यीशु को उसकी गमज़दा माँ रास्ते में मिलती है। ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी मांग करते हैं, इसलिए तूने पाक से दुनिया को मुखलसी बख्शी। ऐ मेरे प्यारे यीशु, जब तेरी मुसीबत का वक्त आ गया था तो तेरे सब शागिर्द तुझे छोड़कर छुप गए, मगर तेरी मुबारक माँ ने तुझे ना छोड़ा, ना बेइज्जतियों और लानतों की परवाह की, बल्कि तेरे साथ सलीब के रास्ते पर चलती गई। ऐ मसीह की बेदाग माँ, मुझे ये दिलेरी सिखा कि मैं सुख और दुख में, इज्जत और बेइज्जती में तेरे बेटे का वफादार हूँ। आमीन। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक बना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर होती है ज़मीन पर भी हो। और जिस नाम आपने इस्लाम मरियम पुरफजल खुदा तेरे साथ है, औरतों में से मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। हम पर रहम करे खुदावन, हम पर रहम करे खुदावन, मरहूम ईमानदारों की रूहें से आदमी तरस ना खाता, माँ मसीह की अगर देगा इस दर्दनाक मुसीबत में। ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी मांग करते हैं, इस बात के डर से कि शायद मसीह कमजोरी के सबब से कलवरी तक ना पहुंच पाए। यहूदियों ने एक शख्स बनाम शमाउन करीनी को बेगार में पकड़ा ताकि वो यीशु की सलीब उठाकर चले। ऐ प्यारे यीशु, हम भी गरीबों की मदद करने से तेरी मदद कर सकते हैं, क्योंकि तूने कहा है कि जो कुछ तुम गरीबों के लिए करोगे वो मेरे लिए ही किया जाएगा। हम मजबूरन नहीं बल्कि मजबूर कर खुशी से उनकी मदद करेंगे। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक बना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर होती है ज़मीन पर भी हो।
यीशु, किस कदर तेरी बेइज्जती हो गई है। कांटों के ताज ने तेरे अजीज मुंह को लहूलुहान किया। सलीब के बोझ के नीचे गिरते हुए तेरे मुंह पर मट्टी और कीचड़ लग गया। यहूदियों ने तेरे पाक मुंह पर थूका। कैसी दलेर थी वो औरत जो सिपाहियों में से गुजर कर तेरे पास आई और अपने रुमाल से तेरे मुंह को पूछा, ऐ मेरे बचाने वाले, मुझे फजल बख्श। मैं अपनी दुनियावी इज्जत की परवाह ना करूँ, बल्कि तेरी खातिर बेइज्जती से ना करूँ। ऐ हमारे बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसी जमीन पर हो, हमारे और सलाम ऐ मरियम, हम पर रहम करे खुदावन। मरहूम की ईमानदारों की रूहें यीशु को दुख सहते देखा, उसको कोड़े खाते देखा, आसियों के एवज में। सातवां मुकाम, यीशु दूसरी दफा गिरता है। ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हम करते हैं, इसलिए कि तूने अपने पास से उसने दुनिया को मुखलिसी बख्शी। सोचो कि खुदावंद यीशु मसीह की हालत कैसी लाचार हो गई थी। पहले वो बाग में जान गनी में आकर इस कदर गमगीन हो गया कि उसके तमाम बदन से खून का पसीना निकला। फिर सारी रात सिपाहियों ने उसकी बेइज्जती की और फिर बेरहमी से कांटों का ताज उसके सर पर दबाया। वह चलने के काबिल ना रहा और उनके बाद दूसरी दफा गिरा। ऐ प्यारे यीशु, मैं बार बार गुनाह में गिरता हूँ और तू मुझे बार बार माफ़ी बख्शता है। मैं तेरे सब्र और रहम का बेहद शुक्रगुजार हूँ। ऐ हमारे बाप, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर हो, जमीन पर हो, हमारे सलाम ऐ मरियम, हम पर रहम करे खुदावन। हम पर रहम करे खुदावन। मरहूम की ईमानदारों की रूहें देखती अपना प्यारा बेटा, जो सलीब पर खून बहाता, रुसवा होकर मरता है। आठवां मकाम, यीशु रोने वाली औरतों को तसल्ली देता है। ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हम करते हैं, इसलिए कि तूने अपने पास मुझे दुनिया में मसीह का बुरा हाल देखकर बहुत सी औरतें उसके पीछे रोती और मातम करती हुई चल पड़ी। मगर यीशु ने उनकी तरफ फिर कर कहा, ऐ यरूशलेम की बेटियों, मुझ पर मत रो, बल्कि अपने और अपने बच्चों पर, क्योंकि जब हरे दरख्त से ऐसा सलूक किया जाता है तो सूखे से जरूर करेंगे। ऐ खुदावन, तेरी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हम तो सूखे दरख्त हैं। हम आज तक कोई नेकी का फल नहीं लाए, बल्कि बहुत से गुनाह किए और बेहद सजा के लायक हैं। हमें पिछले गुनाहों से सच्ची तौबा करने का फजल बख्श और आइंदा नेक रास्ते की तरफ चलने की ताकत अता कर। ऐ हमारे बाप, तुझे तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर हो, जमीन पर हो, हमारे
सजदा और तेरी हम्द करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी पाक सलीब से दुनिया को मुक़द्दसी बख्शी। खुदावंद मसीह ऐसा कमज़ोर हो गया था कि मुश्किल से चलता था, फिर भी सिपाही बेरहमी से उसको धमकाते, उसको गालियाँ बकते और उसको मारते ताकि कुछ जल्दी चले। लेकिन हमारे खुदावन में इतनी ताकत नहीं रहती और वो उनके जुल्म के सबब तीसरी बार गिरता है। ऐ खुदावन, हम तो 3 बार नहीं बल्कि बेशुमार बार गुनाह में गिरते रहते हैं। हमें ये फजल बख्श कि हम कभी भी गुनाह की हालत में पड़े ना रहे, बल्कि जितनी बार गिरे उतनी ही बार सच्ची तौबा और सच्चा एतराफ़ करके उठ खड़े हो जाए। ऐ हमारे बाप, तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहे, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार को बख्शते हैं, तू भी हमारे कर्ज में बख्श, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। है मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब हमारी मौत के वक्त। आमीन। हम पर रहम कर ऐ खुदावंद, हम पर रहम कर। मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदावंद की रहमत से आमीन। तू से गर्मी करनाया, मेरे दिल की फरमाया, के मसीह को प्यार करूं। 10वां मुकाम, सिपाही मसीह के कपड़े उतारते हैं। ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हम्द करते हैं। तूने अपनी पाक सलीब से दुनिया को मुक़द्दसी बख्शी। पिलातुस की कचहरी में सिपाहियों ने बड़े जोर और खुशी से मसीह को कोड़ों से मारा था, इस हद तक कि उसका सारा जिस्म लहूलुहान हो गया था। इन जख्मों में यीशु के कपड़े चिस्पा हो गए थे। फिर सिपाही इनको खींच कर उतारते हैं, उसके तमाम जख्म फिर खुल जाते हैं और उसके सारे बदन से खून बह निकलता है। ऐ खुदावंद, हमने कितनी बार पाकदामनी के खिलाफ गुनाह करके अपने बदनों की, जो कि रूह कुद्दस की हैकल है, बेइज्जती की है। तूने इन गुनाहों के कफारे के लिए अपने बेऐब बदन में कितने दुख और तकलीफें सही। आइंदा हम तेरे पाक फजल की मदद से शहवत के सब गुनाहों से दूर रहेंगे। ऐ हमारे बाप, तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहे, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार को बख्शते हैं, तू भी हमारे कर्ज में बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। है मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब हमारी मौत के वक्त। आमीन। हम पर रहम कर ऐ खुदावंद, हम पर रहम कर ऐ खुदावंद। मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदा की रहमत से आराम में। ज़ख्मी बेटे के आज़ाद का शफ़ीक़ नजी की तकलीफ़ का मैं भी बनूं हिस्सेदार। मुकाम 11वां, मसीह सलीब पर कीलों से जड़ा जाता है। ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हम्द करते हैं, इसलिए तूने अपनी पाक सलीब से दुनिया को मुक़द्दसी बख्शी। जब सिपाही इस जगह पहुंच गए जो खोपड़ी कहलाती है, तब उन्होंने वहां यीशु को सलीब पर कीलों से जड़ा और 2 डाकुओं को भी, एक को दाएं और एक को बाएं। और यीशु ने कहा, ऐ बाप, इनको माफ़ कर, क्योंकि वो नहीं जानते कि क्या करते हैं। ऐ खुदावंद, तूने अपने दुश्मनों का बड़ा जुल्म
उनके लिए माफ़ी चाहिए, लेकिन मैं अक्सर औकात छोटी बातों की खातर अपने पड़ोसी से हसद करता और उनसे बदला लेना चाहता हूँ। आइंदा मैं तेरा नमूना याद करके किसी से दुश्मनी ना रखूँगा, बल्कि मोहब्बत के बड़े हुक्म पर अमल करूँगा। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हम पर रहम करें खुदावन, तमाम महमूम ईमानदारों की रूहें तेरा गम खा लेना, यीशु के साथ सभी सहना, दिलो जान से चाहता हूँ। मुकाम 12वां। यीशु सलीब पर मरता है। ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हम करते हैं। जब दोपहर का वक्त करीब था तो सारी दुनिया पर अंधेरा छा गया और यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर उसने अपनी जान दे दी। ऐ मेरे अजीज बचाने वाले, तूने मेरे बदले और सारी दुनिया के बदले अपनी जान कुर्बान करता है। हमारे गुनाहों के सबब बहिश्त का दरवाज़ा बंद था, बल्कि हमेशा का दुख दोज़ख में हमारे लिए तैयार था। लेकिन तू हमारे गुनाहों का बोझ उठाकर सबों का ज़ामिन होकर हमारे बदले कफ़ारत हुआ। हम तेरे बेहद शुक्रगुजार हैं। ऐ खुदा, अब हम बिल्कुल तो तेरा मान हो गए हैं और अपनी बाकी सारी ज़िंदगी तेरी खिदमत में सर्व करेंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर भी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिससे हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तो भी हमारे कर्ज में बख्श, हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। हम पर रहम करे खुदावन, तमाम महरूम ईमानदारों की रूहें सलीब के नीचे रोना, दुख में तेरा साथी होना, मैं हर वक्त चाहता हूँ। मुकाम 13वां। यीशु की लाश सलीब से उतार कर मरियम की गोद में रखी जाती है। दिन का हो गया तो शमौन ने मरियम से ये पेशन गोई की कि तेरी जान में तलवार फिर जाएगी। ऐ प्यारी और गमज़दा माँ, तूने हमारी खातिर खुशी से इस तलवार को कबूल किया और अपने इलाही बेटे के दुखों और बेइज्जतियों में शामिल होने का इनकार नहीं किया। इसलिए ऐ हमारी अजीज़ माँ, हम उन सब दुखों और मुसीबतों के लिए जो तूने अपने बेटे के साथ हमारी खातिर उठाई हैं, दिल से शुक्रगुजार हैं। और उनके लिए जो तुझे वाजबी इज़्ज़त और प्यार देने से इनकारी हैं, हम खुदा से ये दुआ मांगते हैं कि ऐ बाप, उनको माफ़ कर, क्योंकि वो नहीं जानते कि क्या करते हैं। उनकी मुखालफत जो वो तेरी इज़्ज़त रोकने के लिए करते हैं ज़रूर नाकामयाब रहेगी, क्योंकि रूह कुदस ने तेरी ही ज़ुबान से पेशन गोई की है कि देख, अब से लेकर हर ज़माने के लोग मुझको मुबारक कहेंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हम पर रहम कर ऐ खुदावन, मरहूम ईमानदारों की रूहें जय
यीशु की लाश कब्र में रखी जाती है। ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हम करते हैं। ऐ खुदावंद, मरने का वक्त हमारे लिए भी जल्द आएगा, लेकिन अब हमें मरने का कोई डर नहीं, क्योंकि तेरी मौत ने हमारे लिए जिंदगी का रास्ता खोल दिया है। हमें ये फजल बख्श कि आइंदा हमारी रूह की नजात, जिसकी खातिर तूने अपनी जान कुर्बान की है, हमारा बड़ा फिक्र हो। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान